हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी टर्म्स की जो रिलेटेड है आईफोन 11 से, बट बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसको जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बहुत जल्दी। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरुआत करना चाहूँगा। iOS वर्जन 13, इससे पहले वर्जन 12 था, अब 13 आ गया। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट होता है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिटवीन। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, तो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी एप्लीकेशंस और हमारे फ़ोन के हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली। तो अब आते हैं इसकी डिस्प्ले। तो इस बार इसकी डिस्प्ले में दो फीचर्स दिए गए हैं। फर्स्ट, बेजियरलेस डिस्प्ले। तो बेजियरलेस डिस्प्ले क्या होता है मैं आपको बता दूँ। बेजियरलेस डिस्प्ले में आपको जो फ़ोन के चारों तरफ जो स्पेस होता है वो नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, बहुत ही लेस स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा आईफोन 11। आते हैं इसके दूसरे डिस्प्ले फीचर्स की तरफ, जिसमें इस बार इसको ओलियोफोबिक कोटिंग प्रोटेक्शन दिया गया है। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, कोटिंग एक डिस्प्ले पे ओलियोफोबिक कोटिंग की होगी फॉर प्रोटेक्शन। इससे क्या होता है, आपके जो फिंगर्स या उंगलियों के निशान वो डिस्प्ले पे छप जाते थे पहले, अगर इस टाइप की कोटिंग आपकी डिस्प्ले पे है तो वो नहीं छपेंगे, नहीं दिखाई देंगे। ओके, अब इसके डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो वर्क करता है, जो लाई करता है, वो IP68 या IP68 स्टैंडर्ड के अंदर लाई करता है। IP68 एक स्टैंडर्ड होता है, इसमें लाई करने वाले फ़ोन को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में क्राइटेरिया को पास करना होता है। अगर वो इस क्राइटेरिया को पास कर रहे हैं तो ही वो इस स्टैंडर्ड के अंदर लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो सुन लीजिए क्या क्या टेस्ट होते हैं इसको पास करने के लिए। पहला टेस्ट होता है डस्ट प्रूफ, डस्ट रेजिस्टेंस मीन्स, और सेकंड डर्ट प्रूफ, और लिक्विड प्रूफ। इसमें जो हमारा एक टेस्ट होता है वो होता है कि इस IP68 स्टैंडर्ड में लाई करने वाली हर डिवाइस को हम वाटर में 1.5 मीटर डुबा के रखते हैं फॉर 30 मिनट्स। अगर उसके बाद भी वो डिवाइस वर्क कर रही है तो वो हमारा IP68 स्टैंडर्ड के अंदर लाई करता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसकी परफॉर्मेंस जैसे कि आप जानते हैं, इसके प्रोसेस किसी भी डिवाइस की प्रोसेसर से उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। तो आईफोन 11 में जो प्रोसेसर दिया गया है वो है A13 बायोनिक हेक्साकोर प्रोसेसर। ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। इसमें इसमें 8.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोसेसर एक चिप फॉर्मेट में होता है, चिप टाइप होता है। उसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स सबसे फास्टेस्ट लाइक स्टोरेज होते हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके कैमरे की तरफ। तो इसमें जो दोस्तों कैमरा यूज़ हुआ है वो डीप फ्यूजन टेक्नोलॉजी वाला यूज़ हुआ है। अब डीप फ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता दूँ। डीप फ्यूजन एक इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम है जो A3 बायोनिक में लगे हुए न्यूरल इंजन की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है। ये कैमरा किसी भी फोटो को क्लिक करने से पहले रैंडम 8 फोटो क्लिक करता है, उसके 4 के 2 ग्रुप डिवाइड करता है। अब 2 ग्रुप डिवाइड करने के बाद एक जो फाइनल फोटो क्लिक करता है, टोटल हमारी 9 फोटो हो जानी है। फाइनल फोटो से ये बाकी जो 8 फोटो हैं उनसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाकर आपको देता है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी एक नंबर लगती है। जब भी बोलते हैं कि कैमरे में आईफोन का तोड़ नहीं है, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है। और आप जैसे कि जानते हो कि इसमें 3 कैमरा दिए गए हैं। अब 3 कैमरा वो तो उनकी फंक्शनलिटी अलग अलग है, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट यही बात की यूनिक टर्म्स थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए खुद नहीं थी तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी किसी भी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आऊँगा दोबारा। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।